हेलो गाइस, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा 1950 के दशक में चीन कैसा था। चैप्टर वही है हमारा सत्ता के नए केंद्र, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ध्यान से समझना। कहानी ये है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। एग्जैक्टली साम्यवादी क्रांति हुई कहां पे? चीन में। कब हुई? 1949। किसने करवाया था भाई? तो माओ के नेतृत्व में हुई। ठीक है। उसके बाद चीन में आर्थिक व्यवस्था सोवियत संघ के मॉडल के अनुसार अपनाई गई। इसका मतलब पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवाद की तरह अपनाई जाती थी, लेकिन जैसे ही 1949 में माओ के द्वारा सोवियत संघ वाली क्रांति हुई, तो यहाँ पे क्या हुई? साम्यवादी क्रांति हुई। इसके बाद क्या हुआ कि सारी जो चीजें थी, सारी व्यवस्था जो चीजें थी, वो कहीं ना कहीं साम्यवादी यानी कि सोवियत संघ के मॉडल पे बनाई जाने लगी। ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े चीन ने साम्यवादी दुनिया से रिश्ते जोड़े तथा पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते क्या कर लिए थे? तोड़ लिए थे। इनडायरेक्टली अमेरिका से रिलेशन इनके खराब हो गए, लेकिन वहीं यूएसएसआर से इनके रिलेशन क्या हो गए? ठीक हो गए। ठीक है। ऐसे में चीन के पास अपने संसाधनों के अलावा गुजारा करने का कोई और रास्ता नहीं था। इस समय चीन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों पे ध्यान रखा और अपने रिसोर्सेज पे ध्यान रखा, और उन रिसोर्सेज की वजह से ही इसने काफी ज्यादा तरक्की करी। ठीक है। ऐसे में चीन ने खेतों से पूंजी निकालकर उद्योग में लगाना स्टार्ट करा। मतलब इनके पास जितने भी रिसोर्सेज थे, उन सभी रिसोर्सेज को ये धीरे धीरे उद्योग में लगाने लगे। कौन? चीन। इसके बाद और यहाँ की जनसंख्या इसी दौरान 2 से 3% से बढ़ रही थी, जो अपने आप में एक नुकसानदायक थी। इसके बाद की कहानी क्या है? विदेशी मुद्रा की भी कमी होने लगी थी। किसके पास भाई? तो चीन के पास। इसलिए धीरे आयात होने वाले सामान को धीरे धीरे इन्होंने घरेलू स्तर पर बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में 5% से लेकर 6% तक की वृद्धि दर देखी गई, और यहीं से अपने आप में चीन के अंदर एक विकास का बदलाव देखने को मिला। ठीक है भाई। 1970 के दशक में यहाँ बड़े नीतिगत फैसले लिए गए, और 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध सुधार लिए। फिर इसके बाद 1973 में एक व्यक्ति निकल के आया जिनका नाम था चाउ एनलाई। इन्होंने बोला कि हम चीन के अंदर 4 बड़े सेक्टर के अंदर, 4 बड़े क्षेत्रों के अंदर बदलाव करेंगे, और वो था कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान। अब जो कहानी है वो देखना ध्यान से। कहानी नंबर 6। 1978 में देंग श्याओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई। उसके बाद चीन ने तेजी से विकास करना शुरू कर दिया। ठीक है। इसके बाद चीन ने 1982 में खेती का निजीकरण किया तथा 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। ठीक है भाई। तो आज तक की कहानी यही खत्म होती है। बाकी के जो टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।